माननीय मंत्री जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बरसी पर आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप तशरीफ़ लाए। देखिए, वाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बरसी पर मधुमूर्छना फाउंडेशन हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उस कार्यक्रम में देश के किसी न किसी एक ऐसे सुर साधक का जिसने भारत के शास्त्रीय संगीत को अपनी साधना से नई ऊंचाई दी हो उसका सम्मान किया जाता है। आज उस्ताद अमजद अली खान साहब का सम्मान भी था और हम सब ने उनके जीवन पर बना हुआ वृत्तचित्र भी देखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने जीवन में अपने रियाज के दम पर, अपनी साधना के दम पर, अपने प्रेरक व्यक्तित्व और अपने निरंतर चलायमान रहते हुए अपने जीवन में असाधारण हो गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, स्पेशल हो गए। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत विराट और विशाल था। इतना विशाल था कि भारत रत्न का सम्मान भी उनको पा करके निश्चित रूप से उनके का जो है सीने पर लग कर के सुशोभित हुआ है। वो शरीर से हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। उनका संगीत, उनका धुन, उनकी धुनें, उनके बजाई हुई शहनाई, उनके गाए हुए कुछ बोल इस देश और दुनिया की स्मृति मंजूषा में हमेशा एकत्रित रहेंगे। लोकतंत्र की मंदिर पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर उनकी शहनाई को पूरा सम्मान दिया गया है। जो नई नस्ल है उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो अपने जीवन का आखिरी शब्द बोले थे वो भी ये थे कि हमको रियाज़ करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिस तरह के से वो जिस तरह का संदेश वो छोड़ करके गए हैं वही हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हैं, वही हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद, थैंक यू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।